हेलो दोस्तों, मैं स्टडी एजुकेशन 93 के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेके, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के में आने की इन प्रश्नों की 100% संभावना रहती है। इन प्रश्नों को आप अध्ययन कर लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। जो ताजमहल है दोस्तों, वो किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? तो इसके जो रंग है ताजमहल का दोस्तों, ये पीलापन होता जा रहा है। एसिड रेन के कारण होता रहा है। क्यों? किसके कारण? एसिड रेन के कारण हमारे ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। और कारण क्या है दोस्तों? जब हमारे ये प्रदूषण के कारण हमारे जो बरसात होती है तो उसमें H2SO4 क्रिया कर लेता है और हमारे वर्षा को जो होते शुद्ध जल को एसिड वाला पानी बना देता है, जिसके कारण एसिड रेन होती है और हमारे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है, जिसके कारण ताजमहल के रंग जो है पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि वह संगमरमर है, उसके से एसिड क्रिया कर लेता है और वह बेरंगा होता जा रहा है। और इसके भी बहुत अन्य कारण हैं। शरीर में फोले पड़ जाते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन। किससे मापी जाती है? ऑक्सीजन की। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहा जाता है। जो नमकीन या लवण क्षेत्र जहाँ का समुद्री इलाका होता है दोस्तों, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का जो भाग होता है, पत्ती वाला भाग, स्टोमेटा होते हैं दोस्तों, उसी के माध्यम से वो श्वसन करते हैं। केला और नारियल कैसे पत्र हैं? केला और नारियल जो होते हैं फल हैं, वो बीजपत्री फल होते हैं। कैसे होते हैं? बीजपत्री फल होते हैं। सिनकोना पौधा के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? सिनकोना जो पौधा होता है दोस्तों, उससे प्राप्त की जाती है क्विनाइन, जो कि ये मलेरिया की दवा बनाने के लिए उपयोगी होता है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? बीज के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वृद्धावस्था आती है, शरीर मनुष्य की वृद्धावस्था जब आती है, उसकी आयु ढलती है, बाल पकते हैं, खाल सिकुड़ जाती है, दांत झड़ जाते हैं, जो इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसकी विज्ञान की एक शाखा है, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं जननांकी। क्या कहते हैं? जननांकी। एक जलीय पौधा को क्या कहा जाता है? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो पौधा हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है उसे जीरोफाइट कहते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? एसिटिलीन गैस के द्वारा हम अपने फलों को, कच्चे फलों को पकाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा में। H2 वो प्लस CO2 और एनर्जी जो होती है दोस्तों C6H12 वो 6, ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। वृक्ष की आयु का वर्गों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? बलों की संख्या के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं, क्योंकि एक साल में एक रिंग पौधों में बनती है। यदि आप पौधों को काटेंगे तो इस तरह से रिंग बनी होती है। आप देखेंगे जिस पौधे में तो इसी तरह से रिंग बनी होती है। तो एक रिंग एक साल में बनती है। इस प्रकार से हम पौधे की आयु का निर्धारण रिंग वलय के आधार पर कर सकते हैं। मस्तिष्क केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ईस्ट और जो मशरूम होते हैं दोस्तों, ये फफूंद ही होते हैं। क्या होते हैं? फफूंद होते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो एक वयस्क मनुष्य होता है, जिसके शरीर विकास हो जाता है, उसका जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, वो 206 होती है।
इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है दोस्तों वो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन सी और बी है। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन सी और बी है। सी और बी, 2 विटामिन जल में घुलनशील है और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? AFG वेटिंग ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। इसकी कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों वो यकृत है। क्या है? यकृत है। एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मनुष्य ने जो प्राचीन नवाकाल से लेके जो साक्ष्य और प्रमाण मिलता है दोस्तों, तो मनुष्य ने जिस जंतु को अपना पालतू बनाया था वो है कुत्ता, जिसे सर्वप्रथम पालतू बनाया था। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स हैं। जो टाइपराइटर टंकण जिसके द्वारा हम टाइपिंग करते हैं किसी चीज़ को, उसका जो आविष्कार किया था उसको सोल्स ने किया था। कौन किया था? सोल्स ने टंकण मशीन या टाइपराइटर का आविष्कार किया था। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। आम का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी जो होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स कहा जाए तो सबसे अच्छा होता है विटामिन सी का स्रोत आंवला होता है। क्या होता है दोस्तों? आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों उनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो कि एक एंटीबायोटिक थी। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है जिसका उपयोग हम सब्जी बनाने में किया जाता है, बहुत ही अच्छी होती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण दूध का धवल रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पानी प्लस CO2 जो होती है हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। पौधों व जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है दोस्तों? इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी है दोस्तों जो पीछे की ओर उड़ता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन जो होता है, फूलों के विज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है। दूध का दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दोस्तों, जिसके कारण दूध फटकर दही में बदल जाता है। जुखाम का कारण क्या है? विषाणु होता है। राइनो वायरस के कारण जुखाम या सर्दी होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस के कारण ही क्या होता है? सर्दी और जुखाम होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है दोस्तों वो है बांस। कौन सा है? ये बांस है। बांस किस प्रजाति का? ये घास, जो घास पाई जाती है, दूब होती है, उसी की एक प्रजाति होती है जो बहुत लंबी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? बांस कहते हैं। ये ही दूब का प्रजाति है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों?
जब खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है जो रक्त का शुद्धिकरण करती है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? शरीर की ऊष्मा को हानि को रोकता है। जो शरीर को नीचे बसा जमा होती है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को रोकती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो हमारे उत्पाद बनता है दोस्तों वो बनता है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो होता है दोस्तों वो हमारे अग्नाशय में बीटा सेल्स के द्वारा उत्पादित किया जाता है इंसुलिन। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग हो जाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान जो शब्द है दोस्तों उसको सर्वप्रथम लैमार्क व टेबिलेनस ने किया था। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन से है? रेडॉन। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो कि एक अनुवांशिकी होता है, अनुवांशिक को ले जाने वाला कैरियर होता है जीन्स। तो इसके सर्वप्रथम जो जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस में ज्वलनशील पदार्थ होता है दोस्तों वो मीथेन गैस होती है, जिसके कारण ही यह ज्वलनशील इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक जो होती है वो हमारे शरीर को सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? कर्ण पल्लव पेशियां जो होती हैं दोस्तों, जो कान में पेशियां पहले पाई जाती थी जिसके कारण कान हमारे हिलते डुलते थे, पर अभी अवशेष मात्र के ये कान को हम अपना हिला नहीं सकते हैं। तो कर्ण पल्लव पेशियां अवशेषी अंग हो गए हैं। और हमारे जो ये अपेंडिक्स होता है आंत में पाया जाता है, ये भी एक हमारा क्या होता है? अवशेषी अंग है। प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण करके हम प्याज की खेती करते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन थे? जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु थे। कौन है? अरस्तु हैं। इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? इफेड्रिन का जो औषधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों अस्थमा में किया जाता है। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा पैदा करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफास्टस हैं। वनस्पति विज्ञान का जो जनक हैं वो थियोफास्टस हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अपक्षय और हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी पेशियां थक जाती हैं और शरीर में थकान महसूस होने लगती है। कुछ देर आराम करने के बाद लैक्टिक एसिड पुनः धीरे धीरे वो हो जाता है और हमारी थकान दूर हो जाती है। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य जो जबड़ा होता है दोस्तों उसमें 16 दांत पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? एक जबड़ा, 2 जबड़े होते हैं और प्रत्येक में 16 दांत पाए जाते हैं। इन 16 टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। और हमारे इस चैनल STD एजुकेशन 93 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।